Hello guys, myself Rishi Jain. I hope all of you enjoying my lectures. So students, आज जो हमने स्टार्टिंग करनी है विद द नेक्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग करनी है ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एवरी ईयर इसमें से एग्जाम में जरूर क्वेश्चंस आता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. बेसिकली क्या है कि जो हमारे कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स हैं, नेटवर्किंग है, उनको हमने देखना है कि किस टाइप से हम सॉल्व करेंगे. तो आज जो हम मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं वो उसी से ही हमारे पास रिलेट करेगा. और आप में से जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब इट. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कि मेरे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, क्रिचॉफ लॉज. क्रिचॉफ इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए बेसिकली दो लॉज दिए थे. तो फर्स्ट जो लॉज इसमें है वो क्या है हमारे पास, क्रिचॉफ. फर्स्ट लॉ है क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ, या फिर हम इसे बोल देते हैं KCL. KCL मींस क्रिचॉफ करंट लॉ. ये करंट के ऊपर एप्लीकेबल है. या फिर हम इसे बोल देते हैं KJL मींस क्रिचॉफ जंक्शन लॉ. ये जंक्शंस के ऊपर एप्लीकेबल है. तो ये बाय द नेम KCL ज्यादा फेमस है और आपने से याद रखना है बाय द नेम KCL, क्रिचॉफ करंट लॉ. अब इसके अकॉर्डिंगली आपके पास क्या होता है, द सम ऑफ द ऑल द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इन अ सर्किट इज इक्वल टू 0. मींस इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, जो सम होगा करंट का वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वलेंट होगा. अब इसके लिए मैंने क्या किया, जस्ट यहां पे इस टाइप से ये मैंने सर्किट कंसीडर करना है लाइक दिस. ये I1 यहां एंटर कर रहे हैं, यहां से I2 एंटर कर रहे हैं, I3 यहां से लीव कर रहे हैं, I4 यहां से लीव कर रहा है, I5 यहां से लीव कर रहा है. क्लियर. तो आपने जस्ट क्या करना है, यहां पे ये जो पॉइंट हुआ ये मेरे पास हुआ जंक्शन पॉइंट. यू नो वेरी वेल कि जंक्शन पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट मोर देन वन वेज निकलते हैं उसे हम जंक्शन पॉइंट बोलते हैं. जैसे आप यूज करते हो रेलवे जंक्शन, तो रेलवे जंक्शन का बेसिकली मीनिंग क्या है कि उसके अबाउट एक ही के अबाउट रेल इस साइड भी और इस साइड भी जा सकती है. तो वो मेरे पास क्या होता है, जंक्शन पॉइंट. तो वही चीज मेरे पास यहां पे है. अब स्टूडेंट जो करंट एंटर कर रहे हैं उसको मैंने पॉजिटिव लिया और जो करंट लीव कर रहा है उसको मैंने नेगेटिव. आपकी विश है एंट्री के लिए चाहे नेगेटिव ले लो, लिविंग के लिए आप पॉजिटिव ले लो. जस्ट अपोजिट आपने लेना है. तो I1 मैंने पॉजिटिव लिया प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू क्या होगा, 0. यह हमारे पास आ गया. ठीक है. अब देखिए अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूं, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5. इस टाइप से भी लिख सकता हूं. तो इसका मतलब क्या हुआ, दीज आर द सम ऑफ द करंट विच आर मीटिंग एट दिस पॉइंट एंड दीज आर द सम ऑफ द करंट विच आर लीविंग दैट पॉइंट. तो इसका मतलब क्या होता है, द सम ऑफ द करंट which are meeting at the junction is equal to the sum of the current which are leaving that junction. इस तरह से भी आप इसको स्टेट कर सकते हो. बट ये करंट के ऊपर एप्लीकेबल है इसीलिए इसको KCL भी बोला जाता है. क्लियर. अब ये जो हमारे पास KCL का कॉन्सेप्ट है बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये ओबे करेगा. आपने इस टाइप से याद रखना है, एज यू नो ना I इक्वल टू क्या होता है, dq बाई dt. और इसके अकॉर्डिंगली ओवरऑल सम करंट का क्या होगा, 0. अगर ये 0 आ गया तो dq बाई dt क्या होगा, इक्वल टू 0. तो dq क्या आ गया, इक्वल टू 0. तो बेसिकली q मेरे पास क्या आएगा, कांस्टेंट आ जाएगा. तो इससे हमें पता चलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करेगा. अब स्टूडेंट इसे अप्लाई करना बड़ा इजी है, इसके एप्लीकेशन भी इजी है जो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे. बट जो नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड लॉ है वो मेनली थोड़ा क्रिटिकल है और वो समझने वाला है और मेनली सर्किट में अप्लाई भी वही होता है. तो मतलब वो आपने अच्छे से क्लियर करना है. अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट आता है क्रिचॉफ सेकंड लॉ. अब हमने अंडरस्टैंड करना है क्रिचॉफ सेकंड लॉ. सेकंड लॉ
इसे हम केवीएल भी बोल देते हैं। केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या फिर हम इसे बोल देते हैं किरचॉफ लूप लॉ। बेसिकली ये जो लॉ है ना, एक लूप के ऊपर एप्लीकेबल है, क्लोज लूप के ऊपर एप्लीकेबल है, वी हैव टू सी। बट बाय द केवीएल ये ज्यादा फेमस है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब देखिए सबसे पहले ना मैं इसमें एक सिंपलेस्ट सर्किट लेता हूं कि कैसे इसको अप्लाई करना है। अब इसके अकॉर्डिंगली क्या है, जो ओवरऑल सम होगा वोल्टेजेस का इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0। मतलब इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि आपके पास समेशन ऑफ द वी जो आना चाहिए वो इक्वल टू 0 आना चाहिए। मतलब नेट समेशन ऑफ वी जो मेरे पास होगा वो क्या होगा, 0 होगा। वो आपने अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली किस टाइप से ये चीज पॉसिबल है। अब स्टूडेंट वोल्टेज देखो, एक तो क्या होता है, मेरे पास बैटरी होती है, बैटरी का वोल्टेज मुझे पता होता है कि लेट इट बी वी, कि वो वी है वोल्टेज। अगर मान लो रजिस्टर आपके पास आर है और उसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है, तो उसमें वोल्टेज कैसे बनेगा, आई इंटू आर। तो बेसिकली आपने क्या करना है, जैसे वोल्टेज का सम 0 लोगे तो ये तो लोगे, और रजिस्टर के केस में वोल्टेज कैसे बनाओगे, आई इंटू आर। मतलब जब मैं सर्किट में अप्लाई करूंगा देन यू विल सी कि मैंने कैसे वोल्टेजेस यहां पे लिए हैं। तो देखिए कैसे, मैं यहां पे सिंपलेस्ट सर्किट सबसे पहले ले रहा हूं। जस्ट मैंने यहां पे क्या किया है, ये एक सिंपल रजिस्टर लिया है और यहां पे ये मैंने बैटरी और एक रेजिस्टेंस मैंने यहां पे ये ले लिया, सिंपल लूप लिया मैंने। लेट दिस वन इज R1 और ये मेरे पास R2 है, और ये जो बैटरी है इसकी EMF मैंने ले ली है E। क्लियर। अब देखिए आपने करना क्या है, जब भी आपने इसे अप्लाई करना है, फर्स्टली यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द बैटरी। सबसे पहले आप बैटरी की साइड ध्यान दीजिए कि सर्किट में कितनी बैटरीज हैं। यहां पे एक बैटरी है और इसके अकॉर्डिंगली जो करंट जाएगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, यू नो वेरी वेल। स्टूडेंट आपने करना क्या है कि जहां से करंट एंटर करेगा उसे पॉजिटिव, जहां से वो लीव करेगा उसे नेगेटिव। देन करंट यहां से आई क्योंकि सीरीज में सेम रहेगा, यहां से करंट एंटर किया ये पॉजिटिव और यहां से लीव किया ये नेगेटिव। मींस आपने क्या करना है, एंट्री के लिए पॉजिटिव, लीव के लिए नेगेटिव, फिर यहां से आया पॉजिटिव और ये क्या हुआ, नेगेटिव। क्लियर। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, इसके अकॉर्डिंगली वोल्टेजेस का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आपके पास क्या है, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे देखिए करंट आई फ्लो कर रहा था। स्टूडेंट देखो जब भी आपने अप्लाई करना है, जब भी आप इसको अप्लाई करोगे, ऑलवेज रिमेंबर स्टार्ट फ्रॉम द रजिस्टर। बैटरी से कभी भी मत अप्लाई करना। आई नो बैटरी से भी अप्लाई हो जाता है, बट उसमें क्या होता है, गलती होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, बिकॉज समटाइम यू विल गेट कंफ्यूज्ड इन द पोलैरिटी। तो हमेशा क्या करो, रजिस्टर से ही उसकी स्टार्टिंग करो। क्लियर। और जो मैंने लूप बेसिकली ओबे करना है, रूल को अप्लाई करना है, आप उसे अप्लाई करने में अगर क्लॉकवाइज करना चाहते हो क्लॉकवाइज कर लो, एंटी क्लॉकवाइज करना चाहते हो एंटी क्लॉकवाइज, आंसर सेम ही आता है। तो देखिए मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूं, इस रजिस्टर से स्टार्ट कर रहा हूं। तो पहले प्लस साइन है तो क्या होगा, आई इंटू R1, फिर यहां से आया तो ये क्या होगा, प्लस आई इंटू R2, ये मेरे पास होगा। फिर क्या आएगा, बैटरी का पहले माइनस साइन आ रहा है तो माइनस E इक्वल टू 0, ये मेरे पास आ जाएगा। मतलब प्लस आया पहले, फिर उसके बाद अगेन प्लस आया, फिर मेरे पास माइनस, तो ये मेरे पास क्या आ गया, अप्लाई करके आ गया। अब देखिए स्टूडेंट ये तो मैंने क्लॉकवाइज में किया, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज करते हो, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करोगे, रेजिस्टेंस से स्टार्टिंग कर दो। आप इससे कर दो चाहे स्टार्ट, यहां से करेंगे तो पहले क्या आया, माइनस वाला, तो ये क्या आएगा, माइनस आई इंटू R1, फिर ये क्या आया, प्लस E, और फिर यहां पे क्या आया, माइनस आई इंटू R2 इक्वल टू 0। देन यू कैन सी कि अगर मैं यहां पे माइनस को कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास ये दोनों इक्वेशन सेम ही तो बनी है, कि अगर आप माइनस को कॉमन ले लो तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, माइनस। देन यू कैन सी सेम इक्वेशन आई है। इस टाइप से आपने अप्लाई करना है, वो आपकी अपनी विश है, क्लॉकवाइज करना है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करना है एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं क्या करता हूं, इस सर्किट को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूं। जैसे देखिए मैंने इस सर्किट में अब क्या किया है, मैंने यहां पे ये रजिस्टर लिया
और एक रजिस्टर मैंने ये लिया विद बैटरी और एक रजिस्टर मैंने यहां पे ये लिया विद बैटरी। ये रेजिस्टेंस R1 है, R2, R3, ये बैटरी E1 है और ये है E2। स्टूडेंट मैंने आपको बोला है फर्स्टली यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन बैटरीज। दो बैटरीज हैं, इसके अकॉर्डिंगली मैंने मान लिया करंट क्या जा रहा होगा, यहां पे जा रहा होगा I1 और इसके अकॉर्डिंगली करंट क्या जा रहा होगा I2। जहां से करंट एंटर कर रहा है उससे क्या लोगे पॉजिटिव, जहां से करंट लीव कर रहा है उससे क्या लोगे नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा नेगेटिव होगा। क्लियर? ऐसे यहां पे तो ये क्या होगा पॉजिटिव और ये क्या होगा नेगेटिव। क्लियर? यहां से एंटर किया मैंने पॉजिटिव लिया, यहां से लीव किया इसे क्या लिया नेगेटिव। तो ये I2 ऐसे फ्लो कर रहा है तो यहां से कितना गया I2 गया और यहां से कितना जा रहा है I1। तो यहां पे I1 और I2 का इस पॉइंट पे प्लस होगा तो यहां से जो करंट मेरे पास आएगा लेट इट बी I3। जब I3 यहां से जाएगा तो यहां से एंट्री करी पॉजिटिव और यहां से लीव किया नेगेटिव। तो इस टाइप से आपने इसे अप्लाई करना है। मतलब है क्या, पहले मैंने बैटरी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया, देन उसके अकॉर्डिंगली करंट लिए, एंट्री के लिए पॉजिटिव, लीव के लिए नेगेटिव, एंट्री के लिए पॉजिटिव, लीव के लिए नेगेटिव। वैसे स्टूडेंट क्या होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में एग्जाम्स में गिवन होता है करंट का डायरेक्शन, अगर नहीं गिवन देन वी कैन टेक अकॉर्डिंगली। तो आपके पास क्या है I1 यहां पे है और I2 यहां पे, इस पॉइंट पे दोनों मीट किए, ओवरऑल क्या आ गया I3 आ गया। अब I3 यहां से जा रहा है। अब देखिए मेरे पास यहां पे तीन लूप बनते हैं, एक तो मेरे पास ये वाला लूप बन जाता है, एक मेरे पास ये वाला लूप बन जाता है और एक बड़े वाला लूप बन जाता है। स्टूडेंट आपके विषय कोई दो लूप सिलेक्ट करने हैं एंड हमेशा ना ये वाला और एक ये वाला सिलेक्ट करो। आई नो जो बुक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व कर रखे होते हैं उसमें बिगर लूप ले रखा होता है बट उसमें कंफ्यूजन के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो एक मैंने स्मॉलर लूप ये लिया है और एक स्मॉलर लूप ये लिया है, इसके ऊपर मैंने अप्लाई करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द रजिस्टर, तो यहां से स्टार्ट करूंगा। I3 यहां एंटर कर रहा है, पहले पॉजिटिव है तो क्या होगा I3 इंटू R1, फिर यहां पे माइनस साइन आया -E1, फिर उसके बाद क्या आया प्लस, फिर क्या होगा ये I1 इंटू R2 इक्वल टू 0, यही होगा I3 इंटू R1, फिर -E1, फिर क्या होगा I1 इंटू R2, ये मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करता हूं इसमें अप्लाई करता हूं, पहले यहां पे माइनस आ रहा है तो इसमें क्या होगा -R2 इंटू I1, ये मेरे पास होगा, फिर प्लस वाला आया +E1, फिर उसके बाद क्या आया -E2, ये मेरे पास आएगा और फिर इसके बाद क्या आएगा +I2 इंटू R3 इक्वल टू क्या आएगा 0। मतलब कैसे अप्लाई किया, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। स्टूडेंट जैसे आप देख रहे हो ऐसे इसको कॉपी में अप्लाई करके देखो, देन इट विल बी इजी फॉर यू। तो आपके पास ये आ जाएगा। तो ये दो इक्वेशन बन गई। अब देखिए थर्ड पे जो मैंने करना है, यहां पे केसीएल अप्लाई कर देना है, जंक्शन लो। यहां पे अगर आप इस पॉइंट पे देखो ये दोनों करंट मीट कर रहे हैं और ये लीव कर रहा है, इसका मतलब इन दोनों का सम इसके इक्वलेंट है। तो यहां पे क्या है I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या होगा I3 मेरे पास होगा, ये आपके पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट करना क्या है कि आपको पता है अगर नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ इक्वेशंस के इक्वलेंट हो तो उन इक्वेशन से सॉल्यूशन निकालना इजी होता है। हमारे पास यहाँ पे तीन वेरिएबल है बेसिकली I1 I2 I3। तो करना कैसे है फाइंड आउट, बेसिकली मेरे पास ये दो इक्वेशन है फर्स्ट। तो एक आप देख सकते हो I1 और I2 की टर्म में है और एक I3 और I1 की टर्म में है। आप क्या करो यहां से I3 का वैल्यू लो और यहां पे पुट कर लो। जब I3 का वैल्यू आप I1 और I2 की टर्म में करोगे
तो ये इक्वेशन I1 और I2 की टर्म में बन गई, ये ऑलरेडी है। और जब आप इनको सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल में, देन क्या होगा, बाय द एलिमिनेशन मेथड आपके पास आंसर आ जाएगा। मींस इक्वेशन 3 है, वेरिएबल भी 3 है, देन यू विल बी एबल टू फॉर्म योर आंसर। तो इस टाइप से आपने क्या करना है, केवीएल को अप्लाई करना है। पहले सिंपलेस्ट पे अप्लाई करके देखो, देन गो टू द कॉम्प्लिकेटेड, और जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे देन वी विल गो टू द कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आल्सो। क्लियर। अब एक चीज याद रखना, जो केवीएल है बेसिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है, और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। तो आप डिफरेंसेस दोनों के बीच में कर सकते हो कि एक करंट के ऊपर एप्लीकेबल है, एक वोल्टेजेस के ऊपर एप्लीकेबल है। एक में क्या है, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0 होगा, एक में समेशन ऑफ वी इक्वल टू 0 होगा। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर है और एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर है। और एक में क्या है कि एक ओपन और क्लोज सर्किट दोनों पे एप्लीकेबल है, और ये सिर्फ क्लोज सर्किट पे एप्लीकेबल है, मतलब क्लोज लूप पे ये बेसिकली क्या होगा, आपके पास एप्लीकेबल होगा। तो ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। जब आप बेसिकली इसको करोगे तो डिफरेंसेस आपके माइंड में वो ऑटोमेटिकली स्ट्राइक कर जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट?